पेड़ पर विवान उल्टा लटका हुआ था। उसका शरीर रस्सियों से बंधा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके पेट पर नाखूनों से लिखा था, अब तीसरा मरने वाला तैयार है। लक्की डर के मारे पीछे हट गया। करण की सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी विवान की आंखें अचानक घूमी। अब वो सीधे आरव को देख रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे हिले। भाग जाओ। अचानक उसके मुंह से काला पानी निकलने लगा। रस्सियां वो अपने आप टूट गईं और विवान धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तीनों उसकी तरफ भागे। आरव ने उसे उठाया। विवान, सुन रहा है? कुछ सेकंड तक विवान बिल्कुल शांत पड़ा रहा। फिर अचानक उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो कांपती आवाज में बोला, वो आ रही है। तभी जंगल में अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ किसी औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। हाँ, 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 लक्की चीख पड़ा, भागो यहां से। लेकिन तभी आरव ने देखा कि विवान के पैरों के नीचे की मिट्टी हिल रही है। धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से हाथ बाहर आने लगे। दर्जनों हाथ, काले, सड़े हुए और मिट्टी से भरे हाथ। उन्होंने विवान के पैर पकड़ लिए। विवान जोर जोर से चीखने लगा, मुझे बचाओ। आरव और करण उसे खींचने लगे, लेकिन वो हाथ विवान को जमीन के अंदर खींच रहे थे। तभी विवान अचानक चिल्लाया, पायल कुएं के नीचे है। और अगले ही पल वो हाथ विवान को पूरी तरह मिट्टी के अंदर खींच ले गए। सिर्फ उसकी चीख जंगल में गूंजती रह गई। लक्की रोने लगा। हम उसे नहीं बचा पाए। लेकिन तभी जंगल पूरी तरह शांत हो गया। इतनी खामोशी कि सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक दूर कुएं की तरफ से लाल रोशनी दिखाई दी। आरव कांपती आवाज में बोला, वो वहीं है। तीनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। इस बार कुएं के अंदर से लाल धुआं निकल रहा था और कुएं के चारों तरफ अजीब निशान बने हुए थे। पुजारी पहले से वहां मौजूद था। उसके हाथ में पुरानी किताब थी। उसने घबराकर कहा, जल्दी करो, 3:13 होने वाला है। आरव ने पूछा, अब क्या करना होगा? पुजारी ने किताब खोली। उसके पन्ने पुराने और जले हुए थे। उसने पढ़ना शुरू किया। जिस रात लाल चांद निकलेगा, मरी हुई आत्मा जाग जाएगी और 7 जाने लेने के बाद वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। करण डर गया। आज लाल चांद है। पुजारी ने सिर हिलाया, और आज तीसरी मौत होगी। अचानक कुएं के अंदर से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। फिर धीरे धीरे कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर आया, सफेद औरत का हाथ। उसके बाद दूसरा हाथ बाहर आया। फिर धीरे धीरे रुक्मिणी कुएं से बाहर निकलने लगी। उसके लंबे गीले बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी सफेद साड़ी कीचड़ और पुराने दागों से भरी हुई थी और उसकी आंखें पूरी काली थीं। लक्की डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। रुक्मिणी धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी। फिर उसके होंठ फटे हुए अंदाज में खुले, तुम सबसे पहले मरोगे। अचानक लक्की का शरीर हवा में उठ गया। वो हवा में तड़पने लगा। आरव और करण उसे बचाने दौड़े, लेकिन तभी रुक्मिणी ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके उनकी तरफ देखा और अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था और उसके मुंह से धीरे धीरे वही आवाज निकली, अब कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं बचेगा। रुक्मिणी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। लक्की हवा में तड़प रहा था। उसकी सांस रुकने लगी थी। आरव और करण डर के बावजूद उसकी तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही वो रुक्मिणी के पास पहुंचे, अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। कुएं के आसपास की मिट्टी फटने लगी और उन दरारों के अंदर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। भाग जाओ, वो सबको मार देगी। पुजारी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसने आग में कुछ पाउडर फेंका। अचानक आग हरी हो गई। जैसे ही हरी रोशनी रुक्मिणी पर पड़ी, वो दर्द से चीख उठी। उसकी पकड़ कमजोर हो गई। लक्की जोर से जमीन पर गिर पड़ा और खांसने लगा। आरव तुरंत उसे उठाकर पीछे ले गया, लेकिन तभी रुक्मिणी धीरे धीरे हंसने लगी, पहले धीमे, फिर बहुत तेज। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी हंसी सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ हंस रहे हों। अचानक उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूम गई और उसने सीधे पुजारी की तरफ देखना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड तक वो बस उसे घूरती रही। फिर धीमी आवाज में बोली, तूने उन्हें सच नहीं बताया? पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। करण ने तुरंत पूछा,
कौन सा सच? लेकिन पुजारी चुप रहा। रुक्मिणी की आंखें और काली हो गईं। इन्हें बता, असली गुनहगार कौन था? आरव ने पुजारी का हाथ पकड़ लिया। क्या छुपा रहे हो आप? पुजारी कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 25 साल पहले मैं भी वहां था। तीनों लड़के हैरान रह गए। पुजारी नीचे देखने लगा। जब गांव वालों ने रुक्मिणी को कुएं में फेंका, मैं भी उनके साथ था। लक्की गुस्से में बोला। तो आपने उसे बचाया क्यों नहीं? पुजारी की आवाज टूट गई। क्योंकि मुझे डर था। तभी अचानक रुक्मिणी जोर से चीखी, झूठ! पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों पर बैठे सारे कौए एक साथ उड़ गए। रुक्मिणी धीरे धीरे पुजारी की तरफ बढ़ने लगी। तूने ही सबसे पहले मुझे धक्का दिया था। पुजारी डर के मारे पीछे हटने लगा। नहीं, नहीं। लेकिन तभी रुक्मिणी अचानक उसके सामने पहुंच गई। उसने अपना हाथ पुजारी के सिर पर रखा और अगले ही पल पुजारी जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। बारिश वाली रात, गुस्से में भरे गांव वाले और कुएं के पास रोती हुई रुक्मिणी। वो बार बार बोल रही थी, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव वालों ने उसे रस्सियों से बांध दिया। फिर पुजारी ने ही उसे धक्का दिया था। रुक्मिणी कुएं में गिरते हुए चीखी थी, मैं लौटूंगी। दृश्य खत्म होते ही पुजारी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आरव डर से पीछे हट गया। तो वो सच बोल रही थी। अचानक कुएं के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। करण कांप गया। ये कैसी आवाज है? रुक्मिणी धीरे धीरे कुएं की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। मेरे बच्चे अभी भी अंदर हैं। आरव हैरान रह गया। बच्चे? पुजारी ने डरते हुए कहा। रुक्मिणी का एक छोटा बेटा था। जिस रात उसे कुएं में फेंका गया, उसका बच्चा भी उसके साथ गिर गया था। तीनों लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी कुएं के अंदर से छोटे हाथ बाहर आने लगे। बहुत सारे छोटे हाथ, और उनके साथ बच्चों की धीमी आवाजें। मां, हमें बाहर निकालो। लक्की डर के मारे रोने लगा। लेकिन तभी एक छोटा हाथ तेजी से बाहर आया और उसका पैर पकड़ लिया। लक्की जोर से चीखा। आरव और करण उसे खींचने लगे, लेकिन वो हाथ उसे कुएं की तरफ घसीट रहा था। तभी कुएं के अंदर से एक बच्चे का चेहरा बाहर दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो मुस्कुराते हुए बोला, मां को एक और बच्चा मिल गया।